दोस्तों, एक बात दिल पे हाथ रख के नहीं, दिमाग से बताना कि भारत का इंग्लैंड दौरा जब शुरू हुआ था तो क्या किसी ने सोचा था कि भारत वहां टेस्ट सीरीज जीत सकती है। टेस्ट सीरीज तो छोड़िए, क्या किसी ने सोचा था कि भारत वहां 2 टेस्ट भी जीत सकता है। 2 टेस्ट तो छोड़िए, क्या किसी ने सोचा था कि भारत वहां 1 टेस्ट भी जीत सकता है। दिल से मत बताइएगा, दिल से तो मैं भी चाहता हूँ कि भारत वहां 5 जीत जाता। टेस्ट तो फिर भी भारत एक आध वहां जीत सकता था, लेकिन अगर आपने सोचा कि भारत वहां सीरीज जीत जाएगा तो फिर भाई वो दुकान बता दीजिए जहां इतनी पॉजिटिविटी मिलती हो। क्योंकि भारत ने इंग्लैंड ने लास्ट बार टेस्ट सीरीज जीती थी 2007, जब स्मार्ट सिर्फ आदमी हुआ करते थे, मोबाइल नहीं, और मोबाइल में सिर्फ स्नैक गेम आता था। महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बाल हुआ करते थे और भारतीय टेस्ट टीम के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक हुआ करते थे। और 2007 की टीम भी जरा सुन लीजिए, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, जहीर खान, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले। उस टीम को देखो और इस टीम को देखो, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम थी। ये हमारी जो टीम है ये बहुत ही नई टीम है। उसके सामने अगर देखा जाए तो इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है। जब सीरीज शुरू होने वाली थी तो लग रहा था कि इंग्लैंड बैटिंग में बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास रूड, स्टोक, डकेट, क्राउले, पोप, हैरी ब्रुक्स जैसे मजे हुए बैट्समैन हैं जो काफी टाइम से टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और हमारी बैटिंग बहुत ही नई थी, क्योंकि इनमें से अनुभवी रोहित शर्मा, विराट कोहली बाहर हो चुके हैं। बाकी जायसवाल, गिल ये सब अभी टेस्ट क्रिकेट में नए हैं। पूरा दारोमदार ऋषभ पंत और केएल राहुल पे ही था। हमें लगता था कि हमारे पास बॉलिंग में एडवांटेज है। हमारे बॉलिंग अटैक के लीडर हैं बुमराह और साथ में सिराज, जो काफी टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा भी अभी हाल ही में आईपीएल से पर्पल कैप लेके लौटे हैं। और उनके बॉलिंग की बात करें तो क्रिस वॉक्स के रूप में एक अनुभवी बॉलर है जो काफी टाइम बाद वापसी कर रहा है। रॉड एंडरसन रिटायर हो चुके हैं और बाकी के बॉलर टैंक, कर्स, इनके तो आपने नाम ही नहीं सुने होंगे। लेकिन जब टेस्ट शुरू हुआ तो हुआ उल्टा, हमारी बॉलिंग पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह पर डिपेंड हो गई। बाकी दोनों बॉलर क्लब लेवल के बॉलर लग रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज 6 बॉल एक टप्पे पे गुड लेंथ पे फेंकने भी असमर्थ थे। इंटरनेशनल बॉलर जो टेस्ट मैच खेल रहा है 6 बॉल एक ही जगह पर नहीं डालेगा तो भाई विकेट कहाँ से आएगा। ये तो हो गई बॉलिंग की बात। बैटिंग हमारी कम एक्सपीरियंस थी, लेकिन हमने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की और 5 सेंचुरी लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हार गए। उसका कारण भी बैटिंग ही है, क्योंकि हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर ने कुछ भी स्कोर नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वो ब्रेकफास्ट के बाद भी भूखे हैं, इसलिए फटाफट आउट होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते थे। दोनों इनिंग में हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से कोलैप्स हो गया। एक बार 40-45 पे 7 विकेट, एक बार 30-35 पे 7 विकेट। हार और जीत के बीच का अंतर यही रहा। बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की। पहले जब भी कभी हार होती थी तो ठीक है, इन दोनों के सर फोड़ दिया जाता था। बोला जाता था कि ये लोग बूढ़े हो गए, ये लोग नहीं चलते, इसके लिए टेस्ट हार रहे हैं। लेकिन असलियत ये थी कि चाहे न्यूजीलैंड के साथ घरेलू सीरीज हो या ऑस्ट्रेलिया में हो बीजीटी, दोनों में ही हार का कारण बॉलर हैं। बीजीटी में तो बुमराह ने अकेले पड़ गए, सबने देखा। पिछले 2 साल में बुमराह ने 400 ओवर डाले हैं, उनसे ज्यादा ओवर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने नहीं डाले। लेकिन रोहित और विराट को हमने बोल दिया कि अब तुमसे ना हो पाएगा, फटाफट रिटायरमेंट ले लो। और लगा कि अब टीम बिना बोझ के उड़ान भरेगी। लेकिन हुआ क्या, जहाज का रनवे पर ही टायर पंक्चर हो गया। अब चिंता की सबसे बड़ी बात, खबरों में आ रहे हैं कि बुमराह अगला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। और दूसरी बात, उनके एक्सपीरियंस बॉलर चोपड़ा, आर्चर टीम में आगे हैं। मतलब हमारे सुपरमैन तो गया, लेकिन उनकी टीम में हल्क आ गया, यानी कि डबल लॉस। अब थोड़ी बात कर लेते हैं गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर का थोड़ा टेस्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं। एज ए कोच न्यूजीलैंड से घर में सीरीज हार गए, ऑस्ट्रेलिया में जाके बीजेटी हार गए। लेकिन सबसे बड़ा जो कारनामा गौतम गंभीर ने किया है वो है कि बांग्लादेश को हमने घर में हरा दिया। यही गौतम गंभीर की कोचिंग में टेस्ट की हमारी एकमात्र उपलब्धि है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। जबरदस्ती का हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट दिलवा ही दिया। हो सकता है इस सीरीज के बाद गौतम गंभीर का एज ए टेस्ट कोच रिव्यू भी किया जाए। तो भाई एक बात तो साफ है कि टीम ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है, इसलिए ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो वो दुख का कारण बनेगी। कहने की बात यह है कि बच्चे अभी साइकिल चलाना सीख रहे हैं और हम उनसे चाहते हैं कि वो मोटो जीपी के रेस जीत जाए। अगर वो ऐसा कर जाते हैं तो वो बहुत ही बड़ा इतिहास रच देंगे। इंग्लैंड का दौरा हमेशा टफ रहता है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अगर उम्मीद जिंदा है तो टीम भी जिंदा है। पहले टेस्ट मैच में भारत की बैटिंग में खूब सारे पॉजिटिव थे और बॉलिंग में एज यूजुअल बुमराह ही थे। रविंद्र जडेजा भी लास्ट दिन पिच इतना सपोर्ट कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट ले पाए।
तो उनको भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा दिखाना पड़ेगा और बॉलिंग में कुछ ना कुछ अलग तो इंडिया को करना ही पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें। शायद अर्शदीप सिंह हो सकता है अगला टेस्ट खेले, वो अटैक में वैरायटी लेके आएंगे, लेकिन टेस्ट मैच में वैरायटी से ज्यादा डिसिप्लिन काम करता है। 6 बॉल आपको एक जगह खिलाकर सेटअप करके बैट्समैन को आउट करना पड़ता है, इसलिए लोअर ऑर्डर और मिडिल लोअर ऑर्डर को अच्छे कंट्रीब्यूशन करने